हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के टॉपिक जिसका नाम है नागरिकता, उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। नागरिकता चैप्टर का थ्योरी वाला पार्ट का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब से हम जितने भी पॉलिटी के जितने भी टॉपिक के थ्योरी सेक्शन को करेंगे, उसके साथ हम उसका एमसीक्यू क्वेश्चन को भी लगा लेंगे। इससे आप लोगों का थ्योरी पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने से आपका जो थ्योरी वाला जो पार्ट है वो अच्छी तरह से मजबूत हो जाएगा। आप लोगों को क्वेश्चन बनाने का जो तरीका भी पता चलेगा, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे वो भी आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो वो क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया है, पहला इसमें बोला गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत नागरिकता से संबंध में प्रावधान किए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच का जो अनुच्छेद दिया गया है ये नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट जो है वो है भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। भारत का जो संविधान है वो किस तरह की नागरिकता प्रदान करता है। तो इसका जो सही आंसर इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा एकल नागरिकता। भारत में जो है वो एकल नागरिकता है, जबकि यहाँ जो अमेरिका है यूएसए वहाँ पे दो ही नागरिकता चलती है। और एकल नागरिकता का जो प्रावधान था वो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया था। इन सभी चीज़ों को हमने थ्योरी वाले पार्ट में कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता के संबंध में जितने भी कानून होते हैं वो संसद बनाता है। इसके बाद अगला जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला गया है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। कौन सा कंडीशन है इसमें से जिसके द्वारा भारत की जो नागरिकता है वो नहीं प्राप्त की जा सकती है। पहला दिया गया है जन्म के द्वारा, दूसरा है किसी भूभाग के सम्मिलित के द्वारा, तीसरा है देशीकरण के द्वारा और चौथा है भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो इसमें जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय बैंक में धन जमा करके ये नागरिकता प्राप्त करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। जबकि जन्म के आधार पर किसी को नागरिकता मिल सकती है। किसी भूभाग को अगर भारत के का क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है तो उसे भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी और देशीकरण के द्वारा भी हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो है वो है देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका क्या है। देशीकरण के द्वारा अगर कोई नागरिकता प्राप्त करता है तो उसका क्या तरीका होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन क्या है, तो माता पिता की नागरिकता इसके द्वारा होगा, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर नागरिकता और विदेशी से मित्रता करने पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माता पिता की नागरिकता। देशीकरण के द्वारा नागरिकता कब प्राप्त की जाती है, अगर कोई व्यक्ति माता या पिता में से कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है तो उस की बच्चे को भी भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है। यानी अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो इनमें से कौन सा शर्त उसको फुलफिल करना होगा। तो इसका जो ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। पहला है राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता और किसी धर्म का समर्थन। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य की सदस्यता। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो सबसे पहले उसको राज्य की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। पाकिस्तान से कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान से भारत आया, भारत का जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसके बाद भारत का जो विभाजन हुआ था तो भारत के विभाजन के समय बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान भी गए थे और बहुत सारे लोग ऐसे जो पाकिस्तान से भारत आए थे। तो पाकिस्तान से जो लोग भारत आए थे उनकी नागरिकता के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं वो अनुच्छेद नंबर 6 में किए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट है वो है नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। नागरिकता के लोप का मतलब होता है किसी की नागरिकता को समाप्त कब किया जाएगा।
तो इसका ऑप्शन है परिवार से बिछड़ जाने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। अगर कोई व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसकी भारत की जो नागरिकता है वो हटा दी जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है वो है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकते हैं नागरिकता को, व्यक्ति अगर नागरिकता खोएगा तो इसका 5-6 कारण था जिसका हमने छुरी वाले पार्ट में बताया था। तो इसमें से बोला है उनमें से कोई एक कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन को देख लेते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन है। पहला है, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है। दूसरा है, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। तीसरा, एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है। चौथा है, एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। तो इसमें से जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक व्यक्ति अगर दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। एक व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो ऐसे व्यक्ति को भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाती है। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा यहाँ पे कर भाई, यहाँ पे जो राज्य है इसके जगह यहाँ पे देश होगा। अब लोग इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ पे राज्य की जगह देश होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? इनमें से कौन सी शर्त है जिसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती? ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला है अधिवास, दूसरा है पंजीकरण, तीसरा है वंशाक्रम और चौथा है संपत्ति स्वामित्व। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति स्वामित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? भारत की नागरिकता को प्राप्त करने का क्या क्या है? तो पहला इसमें दिया गया है जन्म से, दूसरा है वंशानुक्रम से, तीसरा है देशीकरण से और चौथा है उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, क्योंकि ऊपर जितने भी दिए गए इन सभी के द्वारा व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है संविधान के भाग 2 में, दूसरा 1955 के नागरिकता कानून में, तीसरा है संविधान की प्रथम अनुसूची में, चौथा है संसद के विविध अधिनियमों में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1955 के नागरिकता कानून में। 1955 का जो नागरिकता कानून है इसमें ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति को नागरिकता कैसे मिल सकती है। देशीकरण हो गया, वंश के आधार पर, परंपरा के आधार पर हो गया, पंजीकरण के द्वारा हो गया, इन सभी के बारे में 1955 में ही बताया गया है। साथ ही 1955 में ये भी बताया गया है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता कब छीन ली जा सकती है, जब या से वो कोई देशद्रोह का आरोप हो उसके ऊपर, या फिर वो किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर देता है। तो इस तरह की ये जो बातें हैं वो 1955 का नागरिक कानून जो है उसमें बताया गया है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, वो है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। किसी व्यक्ति की भारत की नागरिकता को कब निलंबित किया जाएगा? ऑप्शन इसका देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। दूसरा, यदि वह नागरिक के दायित्व से परिचित नहीं है। तीसरा, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिक छलपूर्वक प्राप्त की गई है या नागरिकता उसका छलपूर्वक प्राप्त किया गया है। और चौथा है यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधि में लिप्त पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है 1, 2, 3, 4, कौन सा इसमें सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी होगा। इसमें जितने भी ऑप्शन है सभी सही है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो भी उसकी नागरिकता रद्द हो जाएगी भारत की, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है। तीसरा है यदि वह विश्वास हो जाए कि वो नागरिकता को प्राप्त करने में छल किया है, यानी धोखे से वो नागरिकता को प्राप्त किया है। और चौथा इसमें है वो है यदि कोई व्यक्ति भारत का तो नागरिक है लेकिन किसी विदेशी हमारे शत्रु से अगर युद्ध हो रहा है और वो शत्रु को सहायता पहुंचाया तो ये देश के साथ क्या होगा? देशद्रोह हो जाएगा। तो देशद्रोह के आरोप में भी उसकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। तो इस तरह का जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः नागरिकता नहीं दी जाएगी।
नागरिकता संशोधन अधिनियम, यहाँ पे एक 1995 में संशोधन अधिनियम आया था, तो 1995 का ये नहीं है, 1992 का है, ठीक है। यानी उसमें थोड़ा सा इसको डिटेल्स आप लोगों को बताया था। इसके बारे में देख लेते हैं। किसी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। दूसरा ऑप्शन है भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला है। तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है वो है भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय हो तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, और उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। 1955 का जो कानून था, नागरिकता कानून 1955 जो आया था, उसमें बोला गया था कि माता पिता में से कोई भी अगर भारत का नागरिक है तो उसके बच्चे को भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जो नागरिकता संशोधन अधिनियम था 1992, इसमें बोला गया कि केवल माता अगर भारत की नागरिकता है तभी उनके पुत्र को भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कितने वर्षों तक लगातार भारत के बाहर रहने पर भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाती है। भारत के बाहर रहता है तो उसकी भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है ऐसे किसी व्यक्ति को या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। यानी इसमें बोला जाए है ऐसे कोई व्यक्ति जो भारत में जन्म ग्रहण किया हो या भारत का कब मतलब कौन सा तारीख है जिससे अगर कोई व्यक्ति उस समय अगर भारत का नागरिक हो यानी भारत में निवास करता हो या उसके बाद भारत में उसका जन्म होता हो तो वो भारत को की नागरिकता उसको स्वतः मिल जाती है। तो ये जो डेट है वो है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत की नागरिकता जो भारत का संविधान है वो लागू किया गया था, और तब से और उसके बाद जो भी भारत में अगर जन्म लेता है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो भारत की नागरिकता कब समाप्त होगी? त्यागने पर, वंचित किए जाने पर, प्रवासन के पर और उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता त्याग देगा, भारत की नागरिकता कोई वंचित रहता है या कोई कहीं दूसरे देश में जाकर रहना स्टार्ट कर देगा तो ऐसे में भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। इनमें से किस स्थिति के कारण किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। पहला है निर्वाचन के दौरान, दूसरा है आपातकाल के दौरान, तीसरा है युद्ध के दौरान और चौथा है उपरोक्त में से सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। इनमें से कोई भी कारण हो तो किसी को भी भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोला गया है भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता का जो प्रावधान है वो कब से लागू हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1950। 26 जनवरी 1950 जब भारत का संविधान लागू हुआ था तब से ही भारत की जो नागरिकता है वो शुरू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिक को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानसभा मंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 तथा 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। ये सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सही है। इसके ये वो भारत की जो नागरिक को उसको प्राप्त है, लेकिन गैर जो भारतीय है उनको ये नागरिकता प्राप्त ये अधिकार प्राप्त नहीं है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 है जो नागरिकता के संबंध में कानून संसद के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बोला गया है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में जो एकल नागरिकता का प्रावधान ये कहाँ से अपनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। इंग्लैंड जिसे ब्रिटेन कहा जाता है, और भारत की जो नागरिकता एकल नागरिकता का प्रावधान ही ब्रिटेन से अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बोला गया है
भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। भारत में रहने वाला अगर कोई ब्रिटिश नागरिक है तो वो क्या दावा नहीं कर सकता? पहला, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता के अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार, सुरक्षा के अधिकार का, और तीसरा है धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। ये भारत के केवल नागरिकों को प्राप्त होता है, विदेश के नागरिकों को ये नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। नेक्स्ट जो है वो है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो दोहरी नागरिकता कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। यूएसए में जो है वो दोहरी नागरिकता का प्रावधान चलता है। ये दोहरी नागरिकता कैसे मिलती है तो इसको भी बता देते हैं। जैसे अमेरिका में एक जगह जिसका नाम है मैक्सिको, अमेरिका में एक जगह जिसका नाम है मैक्सिको। अगर कोई व्यक्ति मैक्सिको में रहता है तो पहले तो उसको मैक्सिको की नागरिकता प्राप्त होगी, और दूसरा मैक्सिको किसका, यूएसए का भाग है तो उसको यूएसए की भी नागरिकता मिलेगी। तो इस तरह ये दोहरी नागरिकता ऐसे चलती है। बहुत सारे लोगों को दोहरी नागरिकता के बारे में नहीं पता चलता होगा, आप लोगों को ऐसे याद है। वहाँ बहुत सारे देश है, मैक्सिको जैसे हमने एक मैक्सिको को माना, इस तरह कनाडा भी देश है। तो अगर कोई मैक्सिको, कनाडा ये सब किसी भी जगह को उसके पास अगर नागरिकता है, जैसे उसके पास मैक्सिको की नागरिकता है तो उसको मैक्सिको की नागरिकता मिलेगी, पहला नागरिकता हो गया। और मैक्सिको जो है वो यूएसए का भाग है तो दूसरा वो यूएसए की नागरिकता उसको मिल गई। इस तरह ये दोहरी नागरिकता चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? नागरिकता को प्राप्त करने का क्या क्या है? पहला है जन्म द्वारा, दूसरा है आनुवंशिकता द्वारा, तीसरा है पंजीकरण द्वारा, और चौथा है अनुरोध द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 इसका सही आंसर होगा। यानी कोई व्यक्ति नागरिकता प्राप्त करने के लिए, किसी व्यक्ति को नागरिकता तब प्राप्त होगी वो जन्म से नागरिकता प्राप्त कर सकता है, आनुवंशिकता के आधार पर और पंजीकरण के द्वारा, लेकिन अनुरोध के द्वारा कोई भी व्यक्ति नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें बोला गया है नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने का वाला सक्षम निकाय कौन सा है? नागरिकता के संबंध में जो भी कानून होता है उसको कौन बनाता है? पहला है चुनाव आयोग, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है संसद और विधानसभा, चौथा है संसद द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो संसद, यानी संसद के द्वारा नागरिकता के संबंध में जो कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 में बोला गया है भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है? संविधान का जो भाग 2 है वो किसके बारे में उल्लेख करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागरिकता। संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के बीच जो वर्णन किया गया वो नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें बोला गया है भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्ति के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं? इसमें बोला जा रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपका जो एग्जाम में आता है क्वेश्चन इस तरह ही आपको पता रहता है, लेकिन इसी तरह थोड़ा सा घुमाया जाता है। क्वेश्चन में इसमें बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है, यहाँ भाग के बारे में पूछ रहा है, ऐसे व्यक्ति के नागरिकता अधिकार से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास किए थे। तो पाकिस्तान से भारत में प्रवास किए थे, तो ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल नंबर 6 में इसका वर्णन किया गया है। लेकिन जो भाग यहाँ बोला गया है तो नागरिकता के संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं वो भाग 2 में किए गए हैं। तो ये जो आप लोग याद रखिएगा है, तो ये आर्टिकल 6 के अंतर्गत आएगा, लेकिन इसका जो वर्णन है संविधान के भाग 2 में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें बोला गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख किया गया है? यानी कौन सा अनुच्छेद है जिसमें बोला गया है कि नागरिक का को नागरिकता है, किसी व्यक्ति की नागरिकता है जो उसका निरंतरता यानी उसका बना कब तक रहेगा। तो इसका जो उल्लेख किया गया है वो संविधान के भाग 10 में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 10 में बोला गया है कि जब तक संसद अगर कोई भी नागरिकता के संबंध में कानून नहीं बनाता है तब तक भारत में जो भी व्यक्ति रहे हैं उनकी नागरिकता निरंतर वैसे ही चलती रहेगी जब तक संसद उसके विषय में कोई भी कानून नहीं बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें बोला गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है।
इसका जो वर्णन किस में किया गया है, तो इसका जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद नंबर 9 में किया गया है। अनुच्छेद 9 में बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसे भारत की जो नागरिकता है उसकी वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है भारतीय संसद ने खालिस्तान में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया है। नागरिकता के संबंध में जो विधेयक है, संशोधन विधेयक, वो पारित होते रहते हैं। पहला जो विधेयक आया था वो 1955 में आया था, उसके बाद 1992 में आया, 1986 में भी आया था। तो इसी तरह एक संशोधन कब आया था नागरिकता के संबंध में, अभी प्रेजेंट का पूछा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2019 में फिर नागरिकता के संबंध में प्रावधान किए गए थे, उसमें कुछ चेंज किए गए थे। तो इसका 2019 में जो संशोधन हुआ था उसमें क्या चेंज था उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। आप लोगों को याद रखना है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है। इसमें बोला गया था कि जो नागरिकता का अधिनियम 1955 में इसमें कुछ चेंज किया गया। इसके तहत बोला गया 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन जगहों से अगर कोई व्यक्ति भारत आया है, भारत आए अल्पसंख्यक, सभी की नहीं बात हो रही है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको गौर करिएगा, ये अल्पसंख्यक समुदाय की बात करिए। उसमें हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई, इनमें से अगर कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इनमें से, इन जगहों में से, इन देशों में से, इनमें से कोई भी व्यक्ति अगर भारत आया है 31 दिसंबर 2014 से पहले, तब उसे भारत की नागरिकता प्राप्त कर दी जाएगी। यही अधिनियम था जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में आया था। यहाँ तक आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक का थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसका एमसीक्यू क्वेश्चन को भी लगा लेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।